Students, today we will discuss worksheet number 2 for class 8 and our topic is representation of rational numbers on the number line. Rational numbers क्या होते हैं? Numbers which are in the form of p by q, जहाँ पर एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं. ठीक है, आज हम देखेंगे कि इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, लेट अस एलाबोरेट इट अ लिटिल. ये आप एक स्केल देख पा रहे हो. इस स्केल में हमने नंबर 1 और नंबर 2 को सर्कल कर दिया है. ठीक है, और 1 और 2 के बीच में हम देख रहे हैं क्या है, ये 1 है और ये 2 है. जब आप इसको बड़ा करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा. अब इसके बीच में आप देखते हो कितनी डिजिट्स आ रही है, 9 डिजिट आ रही है. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और जो 10 होती है वो 2 हो जाती है. तो यानी 1 और 2 के बीच में छोटी छोटी 10 डिजिट है. ठीक है, इसी तरह 2 और 3 के बीच में छोटी छोटी 10 डिजिट है. गॉट इट. आप इसको देखिए, अगर ऑन अ स्केल बिटवीन 1 एंड 2 आप 9 मार्किंग को देखो तो आप नंबर्स को ऐसे भी लिख सकते हो. 1 के बाद जो पहला नंबर होगा आप उसे 11 भी पढ़ सकते हो. एंड उसे अपॉन 10 क्यों कर रहे हो? बिकॉज 10 डिवीजन से एक डिजिट बढ़ रही है. सो हम उसको 11/10 लिखेंगे. उससे अगले वाले को आप 12/10 पढ़ सकते हो, फिर 13/10, फिर आप 14/10 पढ़ सकते हो. 10 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 10 डिविजन्स पर एक डिजिट इंक्रीज हो रही है. हर 10 डिवीजन पर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे हो रहा है. ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं लास्ट वाली डिजिट है 19/10 और उसके बाद अगला नंबर जो होगा जिसको आप 20/10 बोलोगे वो 0 0 कट करके 2 आ जाएगा. तो 1 और 2 के बीच के नंबर्स हुए. आप उसको रैशनल फॉर्म में लिखते हो तो 11/10, 12/10. उसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो 11/10 को हम 1.1 भी लिख सकते हैं. आपने ये पढ़ा है ना, 11/10 अगर नंबर है तो उसका डेसिमल प्लेस कैसे होगा? 0 1 0 नीचे है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते, यानी 1.1 लिख देते. ठीक है, अगर 2 जीरोज नीचे होती है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस लगता है ना. ये आपने स्टडी किया है ना, क्लास 6 में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करे हैं. तो ये हमने देखा कि नंबर्स को रैशनल फॉर्म में लिखें या डेसिमल फॉर्म में लिखें, वी कैन ईजिली शो दिस नंबर ऑन द स्केल. ये सारे रैशनल फॉर्म है और ये सारे डेसिमल फॉर्म में. इन्हीं नंबर्स को हमने डेसिमल फॉर्म में दिखा रखा है. ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं. 1.4 को देखते हैं 1.4 कैसे शो हो रहा है. अगर आपको 1.4 देखना है यहाँ पर तो 1.4 आपका क्या होगा? 1 और 2 के बीच में होगा 1.4. ये आपका 1 है और ये 2 है. तो 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में पहला नंबर 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, ये आपका 1.4 है. ठीक है, गॉट इट. अब इसी तरह से हमें ये नंबर्स करने हैं. 1.7 को हम 17/10 लिख सकते हैं और ये किसके बीच में लाई करेगा? 1.7 1 और 2 के बीच में लाई करेगा. तो आपने 1 नंबर लिया, 2 नंबर लिया, इसके बीच में 9 मार्किंग लगा दी और 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और 1.7 को आपने मार्क कर दिया. ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे. इसी तरह से अगर आप 3.3 आपको करना है तो आप लिखोगे 33/10 और ये किसके बीच में लाई करेगा? बिटवीन 3 एंड 4. तो आप पहला नंबर 3 लिख दोगे, फिर 4 लिख दोगे. ये नंबर हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3. ये नंबर आपका 3.3 हो जाएगा. आप ऐसे मार्क कर दोगे. ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4. इस तरीके से आप ये नंबर लिख सकते हो. सारे नंबर भी लिख के दिखा सकते हो. मैंने स्पेस क्रंच की वजह से ऐसे करा है. 3.1, 3.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. ओके, 2.8 दिखाना है तो इट विल बी 28/10. ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर फॉर्म में हो गया. और ये किसके बीच में लाइक करेगा? 2 और 3 के बीच में. तो ये 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ. पहला नंबर हो जाएगा 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. तो हमें 2.8 दिखाना है. दिस इज़ योर 2.8 नंबर. ठीक है, आप इसको रैशनल नंबर को इक्वल आपको डिस्टेंस रखना है. इसी तरह 4.3 को आप लिखोगे 43/10 बिटवीन 4 एंड 5. ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3. ये आपका हो जाएगा 4.3. दिस विल बी 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 5. सो 4.3 या 43/10.
10। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस में हमने नंबर लाइन पर उसको रैशनल नंबर फॉर्म में या फिर डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ओके, दिस इज़ फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर में से ही है ये क्वेश्चंस, एंड ये आपका 2 मार्क्स का आपकी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, इस काम को करके इनकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।